डियर स्टूडेंट्स, पॉरीफेरा निडारियंस के बाद जो फाइलम का जो वीडियो का सीरीज है उसमें आपको एनिमेलिया किंगडम में तीसरा वीडियो लेक्चर जो जा रहा है फाइलम का, उसमें पहला तो हो गया था आपका पॉरीफेरा, दूसरा हो गया निडारियंस, तीसरा जो वीडियो लेक्चर है उसमें टीनोफोरंस तीसरा फाइलम के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ टीनोफोरंस और निडारियंस में क्या क्या स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज है, क्या क्या फंक्शनल सिमिलरिटीज है, क्या क्या फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिससिमिलरिटीज है, यानी कि दोनों में कंपैरेटिवली क्या क्या डिफरेंस है, ये भी आपको बताएंगे। इन इस वीडियो लेक्चर में आपको दोनों पार्ट देखने को मिलेगा, यानी कि टीनोफोरंस का जनरल कैरेक्टर एंड टीनोफोरंस का कंपैरिजन विद निडारियंस, यानी इसके पहले वाले फाइलम जो इसका ब्रदर फैमिली है, जो इसका सिस्टर फैमिली मतलब फाइलम है। ठीक है, तो देखिए कहता फाइलम टीनोफोरंस, टीनोफोरन फाइलम को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कोम्ब बियरर्स। इसको क्या बोलते हैं? कोम्ब बियरर्स। इसको बोलते हैं कोम्ब बियरर्स। इसी को बोलते हैं कोम्ब जेली, इसी को बोलते हैं सी वॉलनट। ठीक है, कोम्ब बियरर्स इसी को बोलते हैं, कोम्ब जेली इसी को बोलते हैं और सी वॉलनट इसी को बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कहता है कि इसमें दो चीज तो बिल्कुल अलग है उससे, ठीक है, बिल्कुल ही अलग है। ये मैं बता दूं कि कंपैरेटिवली स्टडी करने से आपको फायदा ये होगा, इसका कैरेक्टर तो याद हो ही जाएगा और साथ ही साथ जो कुछ भी आपका कैरेक्टर बच गया होगा निडारियंस फाइलम पढ़ने के टाइम में, वीडियो में मान लीजिए कुछ मिसिंग पॉइंट्स हो, वो भी आपका कंक्लूड हो जाएगा। तो डिफरेंस या कंपैरिजन करके जब बताएंगे तो आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। जैसे कहता है कि निडारियंस में क्या था कि मेंबर्स आर मोस्टली मेराइन बट सम आर ऑल्सो फ्रेश वाटर, लाइक हाइड्रा। हाइड्रा था फ्रेश वाटर पॉलिप। ठीक है, यहां पे 100% मेराइन होता है, मीन्स एक्सक्लूसिवली मेराइन, मीन्स कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर नहीं होता। ये डिफरेंस समझ गए? अब आइए कहता उसमें जो था सॉलिटरी भी था, सॉरी उसमें जो था सेसाइल भी था, यानी कुछ मेंबर सबस्ट्रेटम से चिपके रहते थे। यहां पे कहता है कोई भी सेसाइल नहीं है, कोई भी सबस्ट्रेटम से चिपका नहीं रहता, सारे के सारे फ्री स्विमिंग, यानी कि सारे के सारे फ्री स्विमिंग हैं। ठीक है, ऑल फ्री स्विमिंग एनिमल्स। ठीक है, वो भी था रेडियली सिमेट्रिकल, ये भी है रेडियली सिमेट्रिकल, ये सिमिलरिटीज हो गया। ठीक है, वो भी डिप्लोब्लास्टिक था, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, वो भी एसिलोमेट था, निडारियंस। समझिए, निडारियंस और टीनोफोरंस की बात हो रही है और किसी फाइलम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये हमने टीनोफोरंस, ये टीनोफोरंस पढ़ रहे हैं और इसके पहले जो पढ़े हैं कौन था? निडारियंस। ये दोनों ब्रदर फैमिली है, ये ब्रदर फाइलम है, सिस्टर फाइलम है, दोनों कहा जाता है। एसिलोमेट, वो भी एसिलोमेट था। कहता है आउटर यहां भी इक्टोडर्म, आउटर वहां भी इक्टोडर्म, इनर यहां भी इंडोडर्म, इनर वहां भी इंडोडर्म। ठीक है, कहता है कि यहां पे इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मास होता है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। और उसमें वो लूज मास ऑफ सेल होता है, जेली लाइक सेल होता है, उसको अमीबॉइड सेल्स बोलते हैं। वहां पे मीजोग्लिया, यानी कि कहां पे? निडारियंस में। निडारियंस में भी इक्टोडर्म होता है, निडारियंस में भी इंडोडर्म होता है, बट वहां पे मीजोग्लिया का अमाउंट या तो बहुत कम होता है, ठीक है, या किसी किसी में एब्सेंट भी होता है। और वहां पे इस तरह से कोई अमीबॉइड सेल्स नहीं होता है, कोई जेली लाइक सेल्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अमीबॉइड सेल्स, जेली लाइक सेल्स, लूज मास ऑफ सेल्स से भरा पड़ा होता है। कौन? मीजोग्लिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, मीजोग्लिया इन बिटवीन देम। बायोलुमिनेसेंस, किसी भी एनिमल का अपने बॉडी से लाइट इमिट करना, दैट इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या सुना होगा जुगनू, ठीक है, जिसको हम लोग सिल्वर फिश बोलते हैं, लेपिस्मा सिल्वर फिश। तो कहता है कि
ये जो सिल्वर फिश है ये उससे लाइट इमिट होता है, बायोल्यूमिनेसेंट का घटना करता है, तो कहता है इसके भी मेंबर्स बायोल्यूमिनेसेंट की घटना में शामिल होते हैं, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल है। इस बायोल्यूमिनेसेंस में होता क्या है, चलिए मैं आपको एक अंदर की चीज बताता हूं, अलग से, एनसीईआरटी में नहीं है, इसको गौर कीजिएगा। इसमें एक सब्सटेंस होता है ल्यूसीफेरिन, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस में ये सब्सटेंस क्या है, ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरिन ये सब्सटेंस होता है ल्यूसीफेरिन, और इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इसके द्वारा ल्यूसीफेरेज एंजाइम के द्वारा, ल्यूसीफेरेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय ल्यूसीफेरेज एंजाइम, ठीक है, यानी कि ल्यूसी जो भी बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल होगा, बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल होगा, उसमें ल्यूसीफेरिन नामक सब्सटेंस होगा और वो उसका ऑक्सीडेशन होगा ल्यूसीफेरेज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और तब जाके लाइट इमिट होता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए प्रेजेंस ऑफ स्टेटोसिस्ट, याद रखिएगा किसी भी फाइलम में स्टेटोसिस्ट नहीं पाया जाता है। आपको याद होगा कि सिलेंटेटा में हमने बोला था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट, वहां पे माउथ और एनस दोनों एक ही ओपनिंग से काम चलाया जाता है, वहां पे इसको बोला जाता है हाइपोस्टोम, यानी हाइड्रा के माउथ या एनस को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम, वो बेसल पार्ट होता है, तो कहते ये हाइपोस्टोम जो बेसल ओपनिंग का भी काम करता है, अपर ओपनिंग का भी काम करता है, माउथ का भी काम करता है, एनस का भी काम करता है। बट यहां पे माउथ के अपोजिट एंड पे, जिसको एबोरल इंड बोलते हैं, वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है स्पेशल सेंस ऑर्गन के रूप में, उसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। एक्चुअल में ये बैलेंसिंग ऑर्गन का भी काम करता है, इसलिए इसको स्टेटोसिस्ट भी बोलते हैं। तो कहता है प्रेजेंस ऑफ स्टेटोसिस्ट स्पेशल सेंस ऑर्गन एट द अपोजिट एंड ऑफ माउथ एबोरल एंड इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, इसका एक्सक्लूसिव फीचर और किसी में नहीं पाया जाता। स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल आर एब्सेंट। ये इन चारों के लिए, यानी रिस्पायरेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, स्केलेटल के लिए और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, जनरल बॉडी सरफेस से ही सारा काम। क्लियर है। एक्सक्रीशन का नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज टाइप, नर्वस सिस्टम भी यहां ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। फिर कहता है हर्मोपोडाइट, सॉरी हाँ हर्मोपोडाइट, कहता है ये हर्मोपोडाइट तो होता है, हाइड्रा भी क्या था, हर्मोपोडाइट था, ये भी बाइसेक्सुअल, वो भी बाइसेक्सुअल, ठीक है। बट हाइड्रा में होता था, हाइड्रा यानी क्या, हाइड्रा जब भी बोले आप समझिए निडारियंस, निडारियंस में होता था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहां पे होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी अभी तक जो आपने दो फाइलम पढ़ा, पॉलीफेरा में भी था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाइड्रा में भी था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पॉलीफेरा भी था बाइसेक्सुअल, ठीक है, निडारियंस भी था बाइसेक्सुअल, ये भी है बाइसेक्सुअल, ये भी हर्माफ्रोडाइट है। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का मोड अंतर है, ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरू हो गया डिफरेंस, यानी कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि क्या होगा, तो कहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बिल्कुल मतलब दूसरे में एब्सेंट होता है, यहाँ पे बोलिएगा फर्टिलाइजेशन इज, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। क्लियर। तो ये पॉइंट वेरी कर रहा है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्टेटोसाइट्स, ये पॉइंट भी वेरी कर रहा है। बायोल्यूमिनेसेंस, ये पॉइंट भी वेरी कर रहा है, ठीक है। और कहता है ओनली मेराइन, ये भी पॉइंट वेरी कर रहा है। फ्री स्विमिंग, ये भी पॉइंट वेरी कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट दोनों में, ये पॉइंट दोनों में, ये पॉइंट दोनों में। और मीजोग्लिया, यहाँ पे क्या सेल होता है, कौन सा सेल, अमीबॉइड सेल्स, अमीबॉइड सेल्स यहाँ पे होता है, अमीबॉइड सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट तो बिल्कुल वेरी किया। स्केलेटल, यहाँ पे ये सब चीजें एब्सेंट होती है, वहां पे कुछ कुछ चीजें, ठीक है, होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम यहाँ पे डिफ्यूज टाइप होता है। क्लियर पॉइंट। अब भाई अब देखिए यहाँ पे कहता है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलप। अच्छा, इसमें एक और चीज, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जबकि निडारियंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था बडिंग के द्वारा, वहां पे होता था एक्सटर्नल बडिंग,
हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओनली। ठीक है, उस मामले में ज्यादा एडवांस है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। देखिए ये पॉइंट इसका है आपका, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका थोड़ा सा यूनिक हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और कहता है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। वहां भी डेवलपमेंट था इनडायरेक्ट, वहां पे था एम्फीब्लास्टुला और पेरेंट काइमुला, ये दो लार्वा था। यहाँ पे जो लार्वा है वो है साइडिप्ट, CYDIPPED, साइडिप्ट लार्वा। यहाँ पे लार्वा का नाम है साइडिप्ट लार्वा। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना? ये जनरल फीचर हो गए और इसके एग्जाम्पल कितने हो गए? इसका 3 एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ही मेन एग्जाम्पल। प्लूरोब्रेकिया, ठीक है, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया जो है, ये प्लूरोब्रेकिया देख रहे, इसको बोलते हैं सी गूजबेरी। जो हेमीफोरा है, ठीक है, हेमीफोरा, इसको बोलते हैं सी वॉलनट। और एक है टीनोप्लाना। टीनोप्लाना तो एनसीईआरटी में आपको 2 दिया हुआ है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, समझ गए? यहां पे आपको 3 मैंने दिया, तीनों को आप याद कीजिएगा। अब आइए, ठीक है, इसी वीडियो में जो कंपैरेटिव पॉइंट है उसको देखिए। यानी कि कंपैरेटिव पॉइंट किसके किसके बीच? तो बजाते हैं, फाइलम का नाम लिख दिया है हमने, फाइलम का नाम लिख दिया 2 फाइलम, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन निडारियंस एंड टीनोफोरस। ठीक है, ये हेडिंग को आपको देखना है और इसको आपको अगर कमांड आपने कर लिया तो समझिए कि टीनोफोरस और निडारियंस दोनों पे आपको इक्वली कमांड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 80% चीज मिलता जुलता है। चलिए, कहता है निडारियंस में हमने पहले बोला था टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। ये देखिए पॉजिटिव का निशान है, मतलब टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, यहां पे टेंटिकल्स यानी कैप्चर करने वाले हैं। एक्चुअली में टेंटिकल्स पे एक सेल पाया जाता है, उसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट या निमेटोसाइट्स या नीडोब्लास्ट। ये जो सेल होता है ना, ये डिफेंस के लिए होता है, ये कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए होता है, ठीक है, ये एंकरेज के लिए होता है। यानी तीनों काम करता है, एंकरेज का भी काम करता है, डिफेंस का भी काम करता है और कैप्चरिंग ऑफ फूड का भी काम करता है। तीनों तरह का काम करता है। कौन? ये तीनों तरह का काम कौन करता है? कहता है टेंटिकल्स या टेंटिकल्स पे पाए जाने वाला निमेटोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट या निमेटोसाइट्स, तीनों चीज बोल सकते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स बियर नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट। ये देखिए नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट दोनों नाम है। नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट वो इधर नहीं होता, ठीक है, तो टेंटिकल्स भी इधर नहीं होता। ठीक है, तो टेंटिकल्स बियर, ठीक है, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल। ठीक है, इसके अंदर जो सेल होता है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसके अंदर जो सेल होता है उसको बोलते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स। 2 नाम ये क्वेश्चन में आता है, स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स। स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स किसके अंदर आता है? तो कहता है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स के अंदर। यानी नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट, उसके अंदर में निमेटोसाइट और स्टिंगिंग कैप्सूल। और ये किसके अंदर में? टेंटिकल्स के अंदर में। यानी कि जो निडारियंस होते हैं उसमें जो टेंटिकल्स होते हैं, उस टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स, और उसके अंदर निमेटोसाइट्स या स्टिंगिंग कैप्सूल्स। ये दिमाग रखिए। और किसके लिए होता है? एंकरेज के लिए, ठीक है, डिफेंस के लिए, ठीक है, कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए, प्रे के शिकार के लिए। और आपको अभी लास्ट में बताने वाले हैं, बहुत ही मतलब कहिए तो वो हाइड्रा के बारे में विश्वास ही लोग नहीं करता। हाइड्रा अपने से बड़े फाइलम के एनिमल को खाता है, प्रे करता है, शिकार करता है, बजाते उसको पैरालाइज करता है, टेंटिकल से पकड़ता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रा इंसेक्टिवोरस, ये इंसेक्टिवोरस यानी कि उसको क्रूस्टिवोरस कह सकते हैं, क्रूस्टेशियन को मार के खाता है। अपने से बड़े एनिमल यानी ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के एक्वेटिक एनिमल, जिसको हम लोग क्रूस्टेशियन बोलते हैं, उसका शिकार करता है। यानी लॉबस्टर का शिकार करता है, ये प्रॉन्स का शिकार करता है।
ठीक है, ये क्रुस्टेशियन का शिकार करता है, ठीक है, वाटर फ्लिया उसका शिकार करता है, कहता है। चलिए यहीं पे बताते हैं, उसका जो शिकार करता है ना, तो कहता है उसके बॉडी में, यानी लॉबस्टर, प्रॉन्स, वाटर फ्लिया, क्रुस्टेशियंस के अंदर जो ये सब आते हैं, इनके बॉडी में एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है। जानते हो उस केमिकल का क्या नाम है? ग्लूटाथियोन। उस केमिकल का नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन। देखिए ये थियोन, थॉ वर्ड कहीं भी रहेगा उसका मतलब समझिए वहां सल्फर जरूर रहेगा। जैसे हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN, बट थायोसाइनिक एसिड, ठीक है, उसमें सल्फर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। तो कहता है कि ग्लूटाथियोन, उसमें सल्फर होगा। सल्फर कंटेनिंग ग्लूटाथियोन लॉबस्टर के बॉडी में होता है, प्रॉन्स के बॉडी में होता है, एक्वेटिक, ठीक है, क्रुस्टेशियन के बॉडी में होता है, जो हाइड्रा के फीडिंग हैबिटेट को स्टिमुलेट करता है, इवोक करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, तुम मुझे खाओ। यानी कि जो क्रुस्टेशियन होते हैं उनके बॉडी में ये केमिकल पाए जाते हैं। कौन? ग्लूटाथियोन। कौन सा कंटेनिंग? सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग केमिकल पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हाइड्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि निडारियंस का एक विशेषता बता रहे हैं। यानी कि जिसमें टेंटिकल्स होता है, निमेटोब्लास्ट होता है, वो निमेटोब्लास्ट इवोक करता है क्रुस्टेशियन के अंदर ग्लूटाथियोन जो केमिकल होता है उसके इफेक्ट में, उसके स्मेल से। क्लियर है पॉइंट? याद रखिए, ठीक है। इधर देखिए एब्सेंस, यानी कि टेंटिकल्स आर या तो एब्सेंट या अगर होगा भी तो मैक्सिमम नंबर उसका किसी किसी में होगा, उसकी मैक्सिमम संख्या हो सकती है 2, जबकि यहां पे जो टेंटिकल्स होती है वो 4 से 8 की संख्या में होती है, 12 भी होती है किसी किसी में। यहां पे कहता है ये जो पाया जा रहा था इसके टेंटिकल्स अगर यहां पे हो तो कौन सा सेल पाया जा रहा था? ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। यहां पे पाया जाता है कोलोब्लास्ट, या उसको बोलते हैं लाजोसेल। लाजोसेल, LASSO, लाजोसेल्स या कोलोब्लास्ट आर प्रेजेंट। अगर मान लो कि प्रेजेंट है तो ये एडहेसिव सेल होता है, बट एब्सेंट ऑफ निमेटोब्लास्ट। बट निमेटोब्लास्ट होने की कोई संभावना नहीं है। जो उधर प्रेजेंट होता है इसको निमेटोब्लास्ट नहीं बोलिएगा, ठीक है, बट निमेटोब्लास्ट है, इसको बोलिएगा वही नीडोब्लास्ट, ठीक है, सॉरी, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट सेल, बट एब्सेंस ऑफ निमेटोब्लास्ट, ये नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट सेल इधर कभी नहीं होगा, इधर होगा, और इधर क्या एब्सेंट? इधर कोलोब्लास्ट होगा या लाजोसेल होगा, इधर क्या होगा? बट एब्सेंस ऑफ कोलोब्लास्ट। यानी उधर कोलोब्लास्ट प्रेजेंट, इधर कोलोब्लास्ट एब्सेंट। इधर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट, उधर नीडोब्लास्ट एब्सेंट। इधर टेंटिकल्स बिल्कुल गारंटी के साथ प्रेजेंट, उधर टेंटिकल्स या तो एब्सेंट या अगर किसी में होगा तो मैक्सिमम संख्या होगा 2। यानी उसके टेंटिकल्स अगर मैक्सिमम 2 भी हो गए, अगर हुए तो कोलोब्लास्ट, नहीं हुए तो कोई सेल नहीं, ठीक है। यहां पे डाइजेशन अब देखिए दोनों में सेम, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहां भी सेम एज निडारियंस, निडारियंस की तरह यहां भी होता है, ठीक है। अब आइए फर्टिलाइजेशन, यहां पे इंटरनल, यहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल, सॉरी यहां पे सॉरी हाँ, यहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल, बिल्कुल सही, इंटरनल। ये निडारियंस है, निडारियंस में इंटरनल, और यहां पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। क्लियर है? फिर अब देखिए लोकोमोशन इन हाइड्रा बाय, कई मेथड हैं। लोकोमोशन इन हाइड्रा बाय लूपिंग, समरसॉल्टिंग। कई बार आपको क्वेश्चन पूछेगा समरसॉल्टिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन अकर्स इन, तो आप कहिएगा हाइड्रा। यानी कि लोकोमोशन ऑन इन हाइड्रा बाय लूपिंग, समरसॉल्टिंग, ग्लाइडिंग, वॉकिंग एंड फ्लोटिंग, सब विधि है। फ्लोटिंग है, वॉकिंग है, समरसॉल्टिंग है, ठीक है, ये सारा का सारा है। बट इधर कहता है बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, एक्सटर्नली बॉडी बियर्स 8 मीडियन कोम प्लेट। ये इसका फिर यूनिक फीचर है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, एक्सटर्नली बॉडी बियर्स 8 मीडियन कोम प्लेट्स, हेल्प इन लोकोमोशन। और यहीं पे क्या लगा होता है मालूम है? सीलिया लगा होता है।
इसलिए लोकोमोशन में मदद करता है। क्लियर है? क्या लगा होता है? सीलिया लगा होता है, ठीक है, और ये लोकोमोशन में मदद करता है। ठीक है, अब आइए, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट विदाउट सेल। यहाँ पे मीजोग्लिया होगा बट सेल नहीं होगा, और वहां पे मीजोग्लिया होगा, फुल होगा, लूज मास ऑफ सेल होगा, और वहां पे मेनली क्या होगा? अमीबॉइड सेल्स होगा। क्लियर? जेली लाइक सेल होगा, पहले बता चुके हैं, उसमें भी जनरल कैरेक्टर में। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट, यहां भी होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट, गैस्ट्रोवेस्कुलर उसी को बोलते हैं सिलेंटेरोन। सिलेंटेरोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहां भी वहां भी, वो आपको हमने निडाडियंस में भी बताया था कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दोनों में होगा, बट जिसमें निमेटोब्लास्ट होगा, टेंटिकल्स होगा, उसको निडाडियंस, जिसमें नहीं होगा उसको टिनोफोरस। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है, कहता है कि यहाँ पे सम हैव स्केलेटन, यहाँ पे निडाडियंस में स्केलेटन हो सकता है CaCO3 का बना हुआ, और उधर तो हमने पहले ही बोला कि उधर स्केलेटन भी एब्सेंट होगा, उधर, ठीक है, स्केलेटन भी एब्सेंट होगा, उधर रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा ऑर्गन, उधर सर्कुलेटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होगा, उधर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होगा, बट इधर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा इधर? तो कहता है इधर स्केलेटन प्रेजेंट होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो CaCO3 का बना होगा। बोलिए, क्लियर है? और इनका एग्जाम्पल हमने पहले बता दिया। इस तरह से ये पूरा का पूरा हमने कंपैरिजन, पूरा का पूरा कंपैरिजन हमने बता दिया। किसके किसके बीच बताया? ठीक है, निडाडियंस और टीनोफोरंस के बीच। यानी कि अगर कोई पूछेगा आपको कि निडाडियंस और टीनोफोरंस में, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है, तो आप कहिएगा होता तो है, बिल्कुल होता है। कहेगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होता नहीं है, कहता है नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, बट जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। यानी कि आप सुन लीजिए, पोरिफेरा, निडाडियंस, टीनोफोरंस, ये तीनों हैं डिप्लोब्लास्टिक, ये तीनों हैं एसिलोमेट, ये तीनों में जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, तीनों में रिस्पायरेशन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और इन दोनों में तो आप समानता बहुत बता सकते हैं। दोनों डिप्लोब्लास्टिक है, दोनों एसिलोमेट है, दोनों रेडियली सिमेट्रिकल है, दोनों एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में रहता है। अंतर यही है कि निडाडियंस दोनों होता है, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी, मेराइन वाटर भी, ये सिर्फ फ्रेश वाटर, ठीक है, दोनों हर्मापोडाइट होता है। बट निडाडियंस में क्या बोलिएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या बोलिएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कहता है कि निडाडियंस में आप बोलिएगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों, एसेक्सुअल इंटरनल बडिंग के रूप में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरासेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन होता है, उधर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलिएगा। फिर उसके बाद कहता है कि दोनों में इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया, बट इसका मीजोग्लिया निडाडियंस का विदाउट सेल, विदाउट जेली सब्सटेंस, विदाउट एडहेसिव सेल, उधर एडहेसिव सेल, जेली सब्सटेंस, ठीक है, वो सब पाया जाएगा। फिर कहता है कि ये दोनों में, ठीक है, स्ट्रक्चर सिमेट्री में ये क्या नहीं है, तो इधर स्टेटोसिस्ट होगा टीनोफोरंस में, निडाडियंस में स्टेटोसिस्ट नहीं होगा। उसमें टीनोफोरंस में बायोलुमिनेंस की घटना होगा, इधर बायोलुमिनेंस की घटना नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब उधर एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉर्म होगा, इधर एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं होगा, इधर मतलब मेराइन भी होगा, फ्रेश वाटर होगा, उधर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इधर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। और एग्जाम्पल में वही रटिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। एग्जाम्पल में दूसरे चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, उसी को रटिए जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अगर मान लीजिए कि हमारे नोट्स में अच्छा वीडियो को देख के, मैं आपको बार बार बोलता हूं, वीडियो को देख के बहुत अच्छा नोट्स आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन बहुत डालते हैं। वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होती है, इसलिए आप उसका नोट्स बनाइए, नोट्स टीचर को भेजिए प्लीज। मैं आप लोग को, बहुत बच्चे अभी भी हैं जो नोट्स रेगुलर नहीं बनाते, जो वीडियो रेगुलर नहीं देखते। ये जानिए, जब आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगी भी तो इस चीज को ज्यों का त्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो देख के ही आपको पूरा कंसेप्ट करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि कोरोना खत्म होगा, इंस्टीट्यूट खुलेगा,
सारा चैप्टर फिर से पढ़ाया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। तो आप प्लीज वीडियो देखिए, लेक्चर को देखने के बाद नोट्स बनाइए, फेयर कॉपी में कीजिए धीरे धीरे सबको अच्छे से, क्योंकि इसमें 1% भी हम क्लास से कम मटेरियल नहीं देते, उससे डबल मटेरियल आपको देते हैं, उससे ट्रिपल दे रहे हैं। इसके लिए हम 1 घंटा अलग से लेक्चर तैयार करते हैं। बोर्ड पे इसलिए भी लिखते हैं कि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। आप देखते होंगे बोर्ड पे मैं लिख देता हूं, लेकिन आपके सामने ही सब कुछ बोलते रहता हूं, इसलिए भी लिखता हूं कि कोई मिसिंग ना हो। जैसे अभी निडारियंस में कुछ पॉइंट छूट गया तो हमने उसको किस में डिस्कस किया, इसमें किया, टीनोफोरल्स में। क्लियर है? और मैं सारे फाइलम को कंपैरेटिवली आपको बताते चल रहा हूं किसमें क्या यूनिक बात है, किसमें नहीं है, और सारे जनरल फीचर तो आपको पहले ही करवा दिया है। तो ये भी आपका निडारियंस पे भी आपका ये 30 मिनट का वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। प्लीज इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है? क्लियर? तो अगला वीडियो जो होगा वो होगा आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस का, उसके लिए आप वेट कीजिए, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।
हैं।